कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए शिव महापुराण की जय, बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये हमारे चैनल में शिव महापुराण चल रही है, जिसमें 53वां अध्याय स्टार्ट है, जिसके अंतर्गत शिव कैलाश का गमन बतलाया गया है। तो 53वां अध्याय में क्या कहते हैं कि हे नारद जी, उसके बाद उस ब्राह्मण पत्नी ने मैना से श्री पार्वती जी को भेज देने के लिए कहा। यह सुनकर प्रेम विवश होकर मैना ने उसके वचनों के अनुसार श्री पार्वती जी को हृदय से लगा धैर्य के साथ विदा करने लगी, किंतु धैर्य का बांध टूट गया और ऊंचे स्वर से रुदन करने लगी। उसी प्रकार अन्य स्त्रियां अचेतन हो गईं। स्वयं योगीश्वर श्री महादेव जी चलते समय रुदन करने लगे। पशु पक्षी आदि का तो कहना ही क्या। उस समय पर्वतराज हिमाचल अपने पुत्रों, मंत्रियों, ब्राह्मणों के साथ वहां आ गए। मोह के कारण अपनी पत्नी का हृदय से लगाकर रोने लगे। उसके बाद तत्वज्ञानी पुरोहितों ने सबको अध्यात्म ज्ञान द्वारा समझाया, जिससे कुछ समय के लिए शांत हुए। जबकि पार्वती जी ने भक्ति के साथ माता पिता एवं गुरुजनों को प्रणाम किया, फिर लोक नीति के अनुसार अचानक ही रोने लग गईं। श्री पार्वती का ऊंचे स्वर में रुदन सुनकर अन्य स्त्रियां भी रोने लग गईं। तब ब्राह्मण लोगों ने उनको धैर्य दिया और यात्रा का शुभ लग्न बताते हुए बोले, इस समय रोना अच्छा नहीं, आपको सुख प्राप्त हो। तब हिमाचल जी ने मैना को धैर्य बनाया। श्री पार्वती जी के लिए पालकी मंगवाकर उस पर उन्हें बिठा दिया। सबने श्री पार्वती जी को शुभ आशीर्वाद दिए। हिमाचल तथा मैना ने शुभ आशीर्वाद देते हुए श्री पार्वती जी को अमूल्य आभूषण, वस्त्र एवं असंख्य धन दिया। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उसके बाद श्री पार्वती जी ने ब्राह्मण, पुरोहित एवं अन्य पूजनीय स्त्रियों को एवं पुरुषों को प्रणाम किया। फिर उनकी पालकी चली गई। श्री पार्वती जी के चलते समय हिमाचल जी ने श्री महादेव जी का जाकर प्रणाम किया और विष्णु आदि देवताओं से गले लगकर मिले। इस प्रकार श्री पार्वती जी को कुछ दूर तक पहुंचाकर अत्यंत उदासीनता के साथ देवताओं की आज्ञा से घर लौटे। ब्रह्मा जी बोले, तब भगवान शंकर सभी देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर पधारे। लोक रीति के अनुसार सदाशिव ने विष्णु आदि सभी बरातियों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कराया। तब बराती गण सदाशिव की आज्ञा लेकर अपने अपने लोकों में चले गए। उसके बाद श्री विष्णु एवं ब्रह्मा जी को मर्यादा के अनुसार सदाशिव ने प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद दिया और सदाशिव को
परम ब्रह्म स्वरूप मानकर उनकी स्तुति की। उसको बाद सदाशिव की आज्ञा पाकर हे नारद जी, मैं तथा विष्णु जी प्रणाम करके अपने अपने लोक में चले आए। श्री महादेव जी अपने कैलाश पर्वत पर श्री पार्वती जी के साथ विहार करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, यह भगवान शंकर के शुभ विवाह का वर्णन है। यह शोक का नाश करता है, हर्ष को बढ़ाता है। इस विवाह मंगल की कथा को जो सुनता और सुनाता है एवं नित्य इसका पाठ करता है, उसके सभी विघ्न दूर होते हैं, शिवलोक को पाता है। शुद्ध मन से ही इसकी कथा सुनने वालों के समस्त रोग शोक दूर हो जाते हैं। यश, पुत्र, पौत्र आदि संतति बढ़ती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अकाल मृत्यु टल जाती है, दुस्वप्नों का विनाश होता है, सारे कुग्रह शांत हो जाते हैं, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और वह मनुष्य परम शांति को पाता है। हे नारद जी, इस पवित्र चरित्र को आनंद उत्सव के समय, मंदिर देवालयों की प्रतिष्ठा के समय एवं भगवान शंकर के सभी कार्यों में अवश्य ही पढ़ना चाहिए, तभी सर्व कार्य निर्विघ्नता पूर्वक होते हैं। श्रद्धा पूर्वक सुनने वाले के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। अब ये कुमार खंड प्रारंभ होता है, जिसमें पहला अध्याय बतलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत श्री पार्वती जी का रति प्रेम तथा सब देवताओं का आना, ये इसमें बतलाया जाएगा। तो देखिए साथियों, क्या बतलाया जाएगा इसमें, ये मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। तो नारद जी कहने लगे यह प्रथम अध्याय चल रहा है। नारद जी कहने लगे, हे पितामह ब्रह्मा जी, लोक कल्याण कारक सदाशिव ने श्री पार्वती जी के साथ विवाह करके कैलाश पर पधार कर क्या क्या चरित्र किए और तारकासुर का वध किस प्रकार हुआ। इतना सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, अब तो मैं गुह का जन्म तथा तारकासुर के वध की कथा सुनाता हूँ। यह कथा बहुत ही सुंदर, पाप ताप के हारने वाली, विघ्नों का नाश कारक, मंगल देने वाली, सुख एवं मोक्ष को देने वाली है। हे नारद जी, श्री महादेव जी श्री पार्वती जी के साथ सुखपूर्वक कैलाश पर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद आपने संपूर्ण देवता एवं मनुष्यों के दुख दूर करने का विचार किया। उसके बाद श्री महादेव जी श्री पार्वती जी को साथ लेकर एक सुंदर निर्जन भवन में पहुंचे। वहां अनेकों प्रकार की विलास की सामग्री के साथ शैया तैयार की गई। वहां देवताओं के 1000 वर्ष पर्यंत सदाशिव श्री पार्वती जी के साथ रमण करने लगे। उस समय श्री दुर्गा जी के शरीर का स्पर्श सदाशिव ने किया एवं सदाशिव के शरीर का स्पर्श श्री दुर्गा जी ने किया। तब दोनों ही मूर्छित से हो गए। दिन रात्रि का भी दोनों को बोध न रहा। लोक धर्मार्थानुसार सदाशिव तथा पार्वती जी को भोग करते करते एक क्षण के समान बहुत सा काल व्यतीत हो गया।
तब तो संपूर्ण देवता घबरा गए। इंद्र आदि देवता सुमेरु पर्वत पर इकट्ठे होकर विचारने लगे कि सदाशिव तो निरंजन निराकार हैं, अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले हैं। परम योगेश्वर शंकर ने हमारे ही कल्याण के लिए विवाह किया था, किंतु अभी तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। अब इसमें विलंब क्यों कर रहे हैं? ना मालूम क्या कारण है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उस समय तुम भी वहां थे। तब तुमने कहा कि सदाशिव श्री पार्वती जी के साथ इस समय विलास कर रहे हैं। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास गए। वहां जाकर भगवान विष्णु को प्रणाम करके अन्य सभी देवता तो चुप खड़े रहे। ब्रह्मा जी बोले, हे विष्णु, भगवान शंकर तो योगीश्वर हैं, उन्हें इस प्रकार शुद्ध बुद्ध खोज कर 1000 वर्ष पर्यंत रमण करते रहना क्या उचित है? तब विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मा जी, चिंता ना करें, आप लोगों का कल्याण व मंगल होगा। भगवान शंकर जी की शरण में चलना चाहिए। वे मंगल स्वरूप हैं। अपने संभोग की वासना को ही दूर करने के लिए वे अपनी इच्छा से 1000 वर्ष पूरे रमण विहार करते रहेंगे। जो कोई भी स्त्री हो अथवा पुरुष उनके संभोग में विघ्न डालेगा, उनका जन्म जन्मांतरों में स्त्री पुत्रादिकों से बिछोह होगा और वे ज्ञान यश कीर्ति लक्ष्मी आदि से हीन होकर दरिद्री होंगे। देखो, रति भोग करते हुए इंद्र तथा रंभा को जाकर दुर्वासा ने अलग अलग कर दिया। इसी कारण दुर्वासा अपनी स्त्री से अलग रहे। अन्य स्त्री को भी प्राप्त किया, फिर भी वे देवताओं के 1000 वर्ष पर्यंत स्त्री विछोह में जलते रहे। धृताजी के साथ काम को आलिंगन करते हुए को देवाचार्य ने जाकर अलग अलग कर दिया। इसी कारण ही चंद्रमा ने उनकी पत्नी को 6 महीने के भीतर हर लिया था और फिर भगवान शंकर की आराधना से वर पाकर बृहस्पति ने अपनी पत्नी तारा को चंद्रमा से युद्ध करके पाया था। वह गर्भवती भी थी। इसी प्रकार मोहिनी के रमण करते हुए चंद्रमा को गौतम ने जाकर अलग अलग कर दिया था। तभी उनका अपनी पत्नी कल अहिल्या के साथ वियोग हुआ एवं राजा हरिश्चंद्र ने एक किसान को शूद्रा के साथ संसर्ग करते हुए हटाया था। इसी कारण वे स्त्री पुत्र राज्य आदि से भ्रष्ट होकर दुखी हुए। हे देवताओं, हमें भी भगवान शंकर के संभोग में विघ्न नहीं डालना चाहिए। पूरे 1000 वर्ष होने पर सदाशिव जी का वीर पृथ्वी पर गिरेगा। उसी से शिव जी का पुत्र स्कंद नाम का उत्पन्न होगा। अब तो हे ब्रह्मा जी, आप सब अपने अपने लोकों में जाओ। इतना सुनकर हम सब चले आए। कुछ समय के बाद शिव तथा पार्वती जी के विहार के कारण शेषनाग तथा कच्छप के साथ साथ पृथ्वी बोझ के मारे कांप उठी एवं कच्छप के भार से सर्वाधार वायु भी स्तंभित हो गई। फिर तो त्रिलोकी भर में भय छा गया। चराचर डर गए।
फिर ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ विष्णु जी के शरण में आए। वहां दीन होकर बोले, हे लक्ष्मी नाथ, देवादिदेव हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरण में आए हैं। मालूम नहीं यह वायु क्यों रुक रही है, इसी कारण सभी चराचर व्याकुल हैं। इतना सुनते ही सभी देवताओं को साथ लेकर विष्णु भगवान शंकर के दर्शनों को शीघ्र ही शिव निवास पर पहुंच गए। किंतु वहां शिव दर्शन ना हुए। आश्चर्य करते हुए विष्णु जी शिवगणों से पूछने लगे, हे शिवगणों, इस समय भगवान शंकर कहाँ हैं? शिवगण बोले, हे विष्णु जी, हम यथार्थ कहते हैं कि भगवान शंकर को तो जगदम्बा श्री पार्वती जी के भवन में गए हुए बहुत समय बीत गया है, अभी तक नहीं पधारे। ना मालूम वहाँ क्या हो रहा है। हम लोगों को यहाँ छोड़कर वे गए हैं। इतना सुनते ही भगवान विष्णु शंकर जी के गृह द्वार पर पहुँचे। वहां पहुंचते ही भगवान विष्णु एवं देवताओं के उच्च स्वर से अत्यंत करुणामयी स्तुति की। विष्णु जी कहने लगे, हे भगवान शंकर महादेव, आप भीतर क्या कर रहे हैं? इधर देवता गण तारकासुर से पीड़ित होकर आपकी शरण में आए हैं, इनकी रक्षा करो। इस प्रकार प्रार्थना तथा स्तुति करते करते देवगणों के साथ ब्रह्मा तथा विष्णु रुदन करने लग गए। बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, हिंदू सनातन धर्म की जय। ये प्रथम अध्याय समाप्त होता है और दूसरे अध्याय शुरू होता है, जिसमें शिवपुत्र का जन्म बतलाया जाएगा। अगले एपिसोड में आप सुनिएगा दूसरा अध्याय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।